हमारे प्रधानमंत्री से अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री वादा निभाओ, बुंदेलखंड को राज्य बनाओ। मोदी जी ने रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया है। अगर वो युवा को रोजगार दे दें तो वाकई देश तरक्की करेगा। विकास की गंगा कहाँ किसी को तो दिखाई दे रही हो? आपके मंच से घोषणा करने से क्या विकास की गंगा घोषणाओं से नहीं बहती है? इनकी जो योजना है, जो 1400 किलोमीटर की जो ये अमृत योजना, ये पूरा का पूरा सफेद हाथी हो रहा है अगली चुनाव के उद्घाटन के लिए। सिर्फ पाइपलाइनें डाली जा रही हैं, कहीं कोई पानी का बंदोबस्त नहीं कि ये पानी की पूर्ति कहाँ से करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड के दौरे पर आ रहे हैं। आज हमारे बीच झांसी के बहुत सारे लोग हैं। हम उनसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री से वे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, अब तक उनकी क्या समस्याएं थी, क्या संकट थे। हमारे पास सबसे पहले हैं रघुराज शर्मा जी। शर्मा जी से हम पूछेंगे, बुंदेलखंड राज्य की बात हो रही थी, उसको लेकर इनकी क्या अपेक्षाएं हैं और मोदी जी जो कल आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनसे क्या कहना चाहेंगे वो। शर्मा जी। हम लोग वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की पावन धरा पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं, इस अपेक्षा से कि 2014 में उन्होंने झांसी में उमा भारती के मंच से ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनने पे हम 3 साल में बुंदेलखंड राज्य बना देंगे। आज 7.5 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री और सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री से अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री वादा निभाओ, बुंदेलखंड को राज्य बनाओ। हम लोग बुंदेलखंड राज्य के पक्षधर हैं और जब तक बुंदेलखंड राज्य हमारा नहीं बनेगा, हम लोगों का विकास संभव नहीं है। बुंदेलखंड के युवाओं का पलायन और बेरोजगारी एक मुद्दा रही है। हमारे बीच युवा हैं, आप अपना नाम बोलिएगा। जी, मेरा नाम पवन तिवारी है। हाँ, मोदी जी कल आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि जब वो आए थे तो उन्होंने बड़ी बातें की थी कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को शक्तिशाली बनाऊंगा, और देश जो है वो युवाओं से चलता है। और जो जब महारानी लक्ष्मीबाई थी तब उन्होंने जो कार्य किया था तब वो भी युवा थी, और सुभाष चंद्र बोस थे वो भी युवा थे, और भगत सिंह थे वो भी युवा थे, और आज हम भी युवा हैं। युवा देश में तरक्की तब कर पाएगा जब वाकई युवा मजबूत होगा, और युवा मजबूत तभी होगा जब उसके पास रोजगार होगा। मोदी जी ने रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया है। अगर वो युवा को रोजगार दे दें तो वाकई देश तरक्की करेगा। मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि वो युवाओं को रोजगार दें। बुंदेलखंड के किसानों की समस्याएं जो है हमेशा चर्चा के केंद्र में रही हैं। हमारे साथ किसान नेता हैं, हम उनसे पूछेंगे कि मोदी जी से क्या अपेक्षाएं हैं और बुंदेलखंड के किसानों की समस्याएं क्या हैं। देखिए, बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हम लोग जब से देश आज़ाद हुआ, जब से पानी के उसमें जूझ रहे हैं। पहले बारिश होती थी, जब हम लोगों के यहाँ फसल ठीक ठाक हो जाती थी। बारिश पे आधारित हमारे यहाँ ज़मीन है। कल मोदी जी आ रहे हैं तो कल ये भावनी बांध का लोकार्पण करेंगे ललितपुर में, महोबा में भी लोकार्पण करेंगे सिंचाई परियोजना का। लेकिन सिंचाई परियोजना का उद्घाटन और लोकार्पण से ही सब कुछ नहीं होता है। कचनौदा बांध का समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव अधूरे बांध को ही लोकार्पित कर गए थे। अभी तक वो बांध नहीं बना है। ये कल भावनी बांध को लोकार्पण कर रहे हैं। ये पूछा है कि उन जो किसान प्रभावित हुए उन किसानों का जो देनदारियाँ थी वो चुकता हो गई हैं, जिनके घर घूरे मकान सब चले गए, उनको पैसा मिला है। अब ये लोकार्पण करेंगे और किसान फिर अपने हक के लिए संघर्ष करेगा, हमें पानी नहीं मिलेगा। मोदी जी से कल योगी जी आए थे, उन्होंने कहा कि साहब बुंदेलखंड से पलायन रुक गया और बुंदेलखंड में इतना विकास हुआ है कि विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा कहाँ किसी को तो दिखाई दे रही हो? आपके मंच से घोषणा करने से क्या विकास की गंगा घोषणाओं से नहीं बहती है? ना हमारे यहाँ पानी है सिंचाई के समय, ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ खाद है, ना यहाँ उत्तम क्वालिटी के बीज हैं। खाद के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं कि ये लक्ष्मीबाई के लिए सौगात यही हो जाएगी हम लोगों के लिए बड़ी, कि खाद तो उपलब्ध करा दो, पानी उपलब्ध करा दो। किसान यहाँ रोजगार तो है ही नहीं। जो खेतिहर मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं। अब तो किसान भी पलायन कर रहे हैं। पलायन की स्थिति देखना है तो आप शाम को स्टेशन पर जाकर देखिए, वहाँ पलायन हो जाएगा। इन्होंने अधिकारियों को इतनी छूट दे दी है कि आज कोई भी अधिकारी बगैर पैसा लिए काम नहीं कर रहा है। पीएम को इन मामलों का संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान तो लेना चाहिए। संज्ञान अगर संज्ञान ले लिया तो हमारे लिए, मैं स्वागत करूंगा प्रधानमंत्री जी का। और अगर खाली घोषणा ही कर गए, खाली बड़ी बड़ी बातों ही से अगर विकास बहना है तो बातों से विकास नहीं बहेगा। आगामी चुनाव है और चुनाव में अगर वोट चाहिए तो कम से कम हम लोगों को वो तो दे दो जो पिछले चुनाव में कह के गए थे। अब हम तब सुनाएंगे जब पिछली घोषणाएं इनकी पूरी हो जाएंगी।
बुंदेलखंड को सूखा कहा जाता रहा है हमेशा से। यहाँ पानी की क्या समस्याएं रही हैं, हम विजय कुमार जी से जानना चाहेंगे। पानी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या यहाँ समस्या रहती है? और आशा करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जो इनकी योजनाएं हैं पेयजल से समस्या से संबंधित, ये इनके सफ़ेद हाथी ना बने, ये कम से कम कारगर हों, कागजी घोड़े ना दौड़े इनके। मैं पिछले जो है ज़्यादा नहीं, अभी जो बीती गर्मी में हमने खुद ही नगर निगम और जल संस्थान और जल निगम के द्वारा 350 से ऊपर हैंडपंप रिपेयरिंग कराए हैं। और मतलब जो है इस तरह से रिपेयरिंग कराए कि बहुत भागदौड़ करके। और इनकी जो योजना है, जो 1400 किलोमीटर की जो ये नमामि गंगे कौन सी है कि अमृत योजना, ये पूरा का पूरा सफ़ेद हाथी हो रहा है अगली चुनाव के उद्घाटन के लिए। सिर्फ पाइपलाइनें डाली जा रही हैं, कहीं कोई पानी का बंदोबस्त नहीं कि ये पानी की पूर्ति कहाँ से करेंगे। सिर्फ शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन डाल दी गई है, लेकिन कनेक्टिविटी कहीं भी नहीं दिख रही है कि ये पानी कहाँ से पूर्ति करेंगे। दूसरा ये है कि इसी गर्मी में इन्होंने टैंकर द्वारा सप्लाई की है, जहाँ इनकी पाइपलाइन डल रही है, इनके हैंडपम्प लगे हुए, वहाँ ये ठेकेदारी के माध्यम से पानी की सप्लाई कर रहे हैं। और बड़ा फर्जी बिलिंग कराई है इस बार इन्होंने, बहुत फर्जी बिलिंग, उसकी मैंने जो है RTI डाल रखी है। और मैं तो चाहूँगा कि मोदी जी ऐसी फर्जी बिलिंग ना कराएं। झांसी की जनता आपको पुनः जिताए, हम तो कह रहे बारम्बार जिताए, जब तक जिए आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन झांसी की जनता के साथ कम से कम धोखेबाजी ना करें। हम चाहेंगे, झांसी की जनता बहुत भोली है, उसको कम से कम स्वच्छ पानी आप दिला दें, बस यही चाहूँगा मैं। और कोशिश करें कि अपने वादे याद करें, हमारा बुंदेलखंड बनाएं, बस बुंदेलखंड बेच मत देना, यही मेरा निवेदन है आपसे। ये थे झांसी के लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन से पहले अपने मन की बात कही है। लक्ष्मी नारायण, झांसी से।